गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 2 हो चुका था, पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दिस व्यूज़। अभी मैंने बताया था ना, 3 लोग थे जो प्रमोट कर रहे थे इंडियन एजुकेशन को, ठीक है। अब वो 3 लोग थे, कुछ और भी थे, तो उनको ओरिएंटलिस्ट बोला जाता है, जो पुराने ज़माने के इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्त विथ ही स्कॉलरिटी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, ठीक है। पुराने ज़माने के लोग थे, पुराने ज़माने के लोग मतलब वो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। पर कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लिखा है नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दिस व्यूज़, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे थे जो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक है। अब उनको बोला क्या जाता है? उनको बोला जाता है एंग्लिसिस्ट। दे वर नॉट प्रमोटिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, उनको क्या बोला जाता है? एंग्लिसिस्ट। और जो लोग प्रमोट कर रहे थे वो ओरिएंटलिस्ट। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अब ये क्या है ग्रेव एरर्स? ग्रेव मतलब होता है बहुत ज़्यादा गलतियाँ, है ना, मतलब बहुत हाई लेवल पे गलतियाँ, कोई मतलब की चीज़ नहीं, सब कुछ वेस्ट। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। देखिए ईस्ट क्या है, जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें यूरोप जो है वो लेफ्ट साइड है, वेस्ट साइड, राइट साइड पे एशिया है, ठीक है। तो राइट साइड पे एशिया, एशिया में चाइना है, इंडिया है। अब होता क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का मानना था, ब्रिटेन का, कि जो ईस्ट में इंडिया तो है ही है एज वेल एज चाइना भी, दोनों का पूरा का पूरा ईस्ट ले लिया इन लोगों ने, कि इंडिया और चाइना, इनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत गलतियाँ हैं। ग्रेव मतलब गंभीर रूप से, एरर मतलब गलतियाँ, भयंकर गलतियाँ, ठीक है। ईस्टर्न प्लेसेस है बैड एजुकेशन सेड बाई ब्रिटिशर्स, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला। ग्रेव मतलब बहुत ही फालतू की चीज़ें। फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. देखा इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना किया ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, मतलब उनके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट किया, बुरा भला बोलना स्टार्ट किया कि तुम लोग अननेसेसरी इन पर मेहनत कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, फालतू की पढ़ाई है इनकी, कोई इससे नॉलेज नहीं मिलेगा। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स। बहुत सारी गलतियाँ हैं, कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं है, सारी की सारी चीज़ें अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं, है ना। जो भी इनके में तंत्र मंत्र बताया जाता है कुछ माना ही नहीं जाता, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब जो इंडियंस जैसे मैजिक पे बिलीव करते हैं, तो ये लोग बोलते थे मैजिक नहीं, लॉजिक पे बिलीव करो। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। मतलब नॉन सीरियस ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ा दिया जाता है, कोई काम का न धाम का, हंसी मजाक में ये पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। क्या जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है अनसाइंटिफिक है, सीरियस नहीं है, गलतियाँ ज़्यादा है। सो दे लाइट हार्टेड मतलब ऐसे ही लिबरल, पढ़ लो ना पढ़ लो एक बराबर है। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in the encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो जो ऑफिशियल्स थे इंग्लिसिस्ट, उन्होंने क्या कहा? सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। जो वो 3 लोग थे ना ओरिएंटलिस्ट, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे इनको ये सब सिखाने में, वो किसी मतलब का नहीं है इतना एफर्ट लगाने का, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग, ये गलत है कि उन पर आप इतना पैसा मतलब एफर्ट लगा रहे हो, अरेबिक सोसाइटी जर्नल छाप रहे हो कि वो लोग पढ़ें, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। वॉज वेस्ट ऑफ टाइम। क्या? संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर। फिर एक भाई साहब आए जेम्स मिल। ये कौन है? ये ओरिएंटलिस्ट नहीं है, ये एंग्लिसिस्ट है, ठीक है, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। अटैक द ओरिएंटलिस्ट, उसको मार नहीं डाला और उसके अगेंस्ट में बोला। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच वॉट द नेटिव्स वॉन्टेड। उसने डिक्लेयर किया, बोला, ही डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट बी टू टीच वॉट द नेटिव्स वॉन्टेड और वॉट दे रिस्पेक्ट। उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिश को एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए। किस चीज़ में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए? उनको पढ़ाने में। क्या पढ़ाने में? जो चाहते हैं। मतलब ब्रिटिश को, उन्होंने ऐसा बोला कि ब्रिटिश को उनको पढ़ाने में एफर्ट्स नहीं डालना चाहिए, मतलब वो जो चाहते हैं वैसा उनको पढ़ाने में एफर्ट्स अपने नहीं डालने चाहिए, या जो जिस चीज़ की वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं तुम उन्हें वो पढ़ा रहे हो, ऐसा मत करो। इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। कि मतलब जो ओरिएंटलिस्ट है वो लोग दिलों में जगह बनाना चाहते थे भारतीयों की, और उनको एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इसने कहा ये जो ब्रिटिश जो भी ताकत लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है इनके दिल में जगह बनाने के लिए, ठीक है। कि जिस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं तुम उनको वो पढ़ा रहे हो, जो चीज़ वो चाहते हैं तुम उनको वो पढ़ा रहे हो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेफालतू है, कोई मतलब नहीं है। एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। बोला गया कि जो प्रैक्टिकल है, जो उपयोग आएगा बाद में फ्यूचर में, वो चीज़ उन्हें सिखाओ, ना कि ये
So Indians should be made familiar with scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. तो उन्होंने ये बोला कि उनको टेक्निकल नॉलेज दो, साइंटिफिक नॉलेज दो, बजाय कि उनको ये जो ग्रंथ पढ़ा रहे हो आप, ये जो सीक्रेट धर्म वाले ग्रंथ पढ़ा रहे हो, पोइट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये जो ओरिएंटलिस्ट टाइप की सोच है, अब इनको हटा के जो वेस्ट का एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, वेस्टर्न एजुकेशन ऑप्ट करो। अब देखो इन्होंने क्या किया, आए, ट्रेड किया, राज किया, उसके बाद अब ये लोग बताएंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। मतलब हर एक चीज़ हम इनके हिसाब से करें, हम इनके हिसाब से पढ़ें, इनको टेरिटरी भी दे दें, अपना बिजनेस भी दे दें, सब लोग ये वहाँ जाके कॉटन टेक्सटाइल भी यही खोलें, आयरन स्मेल्टर्स भी वाला काम भी यही करें, मतलब सब ये कर लें, हम सिर्फ इनके नौकर बन के रहें, एजुकेशन भी हम इनके हिसाब से लें, ठीक है। तो ये सब पूरी तरीके से एक इंडिया पर राज करना चाहते थे। By the 1830, the attack of the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Bennington Macaulay. देखिए बाई दी 1830 एक ये जेम्स मिल भाई साहब आए थे, इन्होंने अटैक किया ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, इंडियन एजुकेशन को बहुत नीचा दिखाया, ठीक है, कि अनसाइंटिफिक है, किसी मतलब का नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर एक कौन आए, ये मकौले, थॉमस बेबिंगटन मकौले, ये कैसे थे, ओरिएंटलिस्ट, इन्होंने भी ओरिएंटलिस्ट पर अटैक किया। और ये कैसे, मोस्ट आउट स्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स। आउट स्पोकन मतलब जो ऐसे तुरंत बोल देता है, सोचता समझता नहीं है, मुंह पे ही बोल देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये उस टाइप के आदमी थे, मतलब मुंह फट टाइप के, बिना सोचे समझे बोल देना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर देना, बुरा भला बोलना। ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। इन्होंने बोला, ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है ना इंडिया को, कि इंडिया सिविलाइज्ड कंट्री, तुमको किसने बोला सिविलाइज़ करने को, तुम आए ट्रेड करो जाओ, नहीं, फिर राज भी किया, फिर ये हमको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, मतलब सांस लेना है कि नहीं लेना है, ये भी ये हमको बता के जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि अनसिविलाइज्ड कंट्री है, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज। अनसिविलाइज्ड है मतलब तौर तरीका नहीं है इंडियंस को बैठने का, उठने का, बात करने का, पढ़ने का, तो वो कराने की ज़रूरत है। भाई हमको नहीं करना, तुम कौन होते हो सिखाने वाले, नहीं, लेकिन ये लोग आए। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। मतलब इन लोगों ने ये बोला कि नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, ईस्ट साइड की कोई भी ऐसे, एक मिनट, इन्होंने बोला कि ईस्टर्न नॉलेज, अब क्या था ईस्टर्न नॉलेज, मतलब ईस्ट साइड हम है, वेस्ट साइड ये यूरोप है, तो उन्होंने कहा ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी एक ब्रांच नहीं है एजुकेशन की, कोई भी एक ब्रांच मतलब कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कंपेयर तक कर सके इंग्लैंड के एजुकेशन के साथ। मतलब कंपैरिजन तक इनके हिसाब से इतना हमारा बुरा था एजुकेशन सिस्टम या दूसरी चीज़ें, कल्चर, कि ये लोग कंपैरिजन तक नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कंपैरिजन तक करना उनके एजुकेशन, जो इंग्लैंड का एजुकेशन है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. Who could deny? Declared Macaulay. ये लोग क्या है, भारत में आए, इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया, फिर राज किया, उसके बाद अब ये यहाँ के कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ आप, पीछे पेज में लिखा था, Macaulay declared that who could deny a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। अब क्या बोल दिया इन्होंने, मतलब एक हाई लेवल पे ही जाके क्रिटिसाइज़ कर दिया, सब कुछ गलत साबित कर दिया भारत का, ठीक है, किसी मतलब का नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो यूरोप है, उन्होंने ऐसा कहा, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ दी होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी में भी एक सिंगल शेल्फ जिसमें बुक पड़ी रहती है, वो पूरी सिंगल शेल्फ की बुक्स ले लें और भारत के और अरेबिया के इसका लिटरेचर ले लें, कई ज़्यादा अच्छा वह है वो उनसे। मतलब उसके लाइब्रेरी की एक शेल्फ की बुक्स बजाय पूरे भारत और अरेबिया का लिटरेचर। होता है ना कि एक बुक 100 बुकों के समान है, ठीक है, या 100 बुकों से अच्छी है, वैसे ही इनकी समझो ऐसा एक बुक थी जो कि 100 बुक्स से भारत की अच्छी थी, ऐसा ये बोल रहे थे। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज दी वर्थ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, ऐसा इन्होंने बोला। He argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning for it was of no practical use। इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिश का पैसा है वो किस पे लगाया जाए ताकि उनको जो इनके
ओरिएंटलिस्ट टाइप का एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन, उस पर पब्लिक का मनी वेस्ट नहीं किया जाए, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मनी। ही आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, जो प्रैक्टिकल यूज़ की है ही नहीं। ये लोग क्या कर रहे थे, नॉलेज को लैंग्वेज के साथ रिलेट कर रहे थे। देखिए नॉलेज और लैंग्वेज दो अलग चीज़ें। मुझे किसी चीज़ का नॉलेज है तो मैं उस चीज़ को मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। जैसे मुझे पता है स्पीड कैसे निकलती है, वेलोसिटी कैसे निकलती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। या मुझे पता है कि ये जिसमें बैठते हैं उसको कुर्सी बोलते हैं, अंग्रेज क्या बोलेगा, उसको चेयर बोलते हैं। मुझे भी उसके यूजेस पता है, अंग्रेज को भी पता है, पर वो इंग्लिश में बताएगा, मैं हिंदी में बताऊंगा। नॉलेज दोनों के पास है। तो लैंग्वेज क्या है, एक तरीका है, ठीक है। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसकी वजह से बुक में कोई नॉलेज दिया है, किसी लैंग्वेज में दिया होगा, वो लैंग्वेज में पढ़ के वो नॉलेज गेन कर सकता हूँ। तो लैंग्वेज एक तरीका है नॉलेज तक पहुँचने का। लैंग्वेज नॉलेज नहीं है, ठीक है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, जैसे भारत में जिसको इंग्लिश नहीं आती मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है इट डजेंट मीन उसके पास नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, बस उसे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो इन्होंने नॉलेज को इंग्लिश के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि हाँ इंग्लिश नहीं आती तो ये नॉलेजेबल नहीं है। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. इन्होंने ऐसा बोला मकॉले ने कि अगर इंग्लिश पढ़े रहेंगे तो इनको क्या पता पड़ेगा, ये लोग यहाँ के लिटरेचर्स पढ़ेंगे, यहाँ के लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़ेगा, कहाँ कितनी तरक्की हो रही है। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that the world had produced. वर्ल्ड में जो अलग अलग लिटरेचर हैं वो इंग्लिश में छपे हैं तो उनको पढ़ने में मदद मिलेगी और ये देश दुनिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसॉफी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर। अब देखो एक बहुत बड़ी बात है, मैं यहाँ से जो पोर्शन है इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। ये एक्सप्लेन इसका मीनिंग क्या है कि वो लोग टेस्ट और प्रेफरेंस क्यों चेंज करना चाहते थे, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।